पाकिस्तान से एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, जो पाकिस्तान के लिए तो बहुत बुरी साबित हो गई हैं, लेकिन इससे भारत का इतिहास बदल सकता है। पाकिस्तान से जो 5 खबरें आ रही हैं, यह न सिर्फ पाकिस्तान की भौगोलिक सीमा का बदलाव करेगा, बल्कि अखंड भारत बनने में भारत की ये बहुत बड़ी मदद करेगा। पाकिस्तान जो हमेशा आतंकवाद के भरोसे जीता आ रहा है, अब उसका आतंक खत्म होने का समय आ गया है। अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करके भारत को जो एक घाव दिया था, अब वह घाव ठीक होने लगा है। और पाकिस्तान से जो 5 बड़ी खबरें आ रही हैं, उसमें पहली खबर यह है कि आसिफ मुनीर के काफिले पर बड़ा हमला हुआ है और उस हमले में आसिफ मुनीर के गाड़ी को उड़ा दिया गया है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि पीओके में आजादी का बिगुल बज चुका है और वहां पर इंडियन आर्मी को तैनात कर दिया गया है। तीसरी बड़ी खबर आ रही है कि सिंध जो पाकिस्तान से आजाद कराने का सपना भारत लेके चल रहा था, अब उसे खुद सिंध वालों ने उठा लिया है और सिंध में पाकिस्तान से आजाद होने के लिए पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है। चौथी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, वह यह है कि पूरे के पूरे पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। और पांचवी और जो सबसे बड़ी खबर है, वह यह है कि बहुत ही जल्द पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं। ये पांचों खबर अगर देखी जाए तो पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बुरी खबर है, लेकिन इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। साथ ही साथ भारत जो कई दशकों से पाकिस्तान के आतंक से जूझता आ रहा था, अब उसका खात्मा होने वाला है। ये पांचों खबर पूरी तरीके से इंप्लीमेंट होने के बाद न सिर्फ भारत एक अखंड भारत की तरफ आगे बढ़ेगा, बल्कि पाकिस्तान में हो सकता है कि भारत के समर्थक की सरकार भी बनाई जा सकती है। तो आइए इन पांचों खबरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक खबरों का विश्लेषण करके हम आपको यह समझाएंगे कि कैसे भारत की खुफिया एजेंसियों ने और इंडियन आर्मी ने मिलकर के पाकिस्तान में ये पांचों खबर बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर दी है। तो दोस्तों, आप सभी लोग भारत को बहुत प्रेम करते हैं, भारत की एजेंसियों और भारत की इंडियन आर्मी से भी बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जब बात आती है कि जय हिंद लिखने की, तब आप लोग आलस कर जाते हो। तो आप लोगों से हमारा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें, जिससे इंडियन आर्मी और भारतीय खुफिया एजेंसी का मनोबल बढ़े। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप अपने इलाके का नाम जरूर लिखें। हमें तो पता तो चलना चाहिए कि भारत के किस किस जिले से भारत की इंडियन आर्मी और खुफिया एजेंसी को चाहने वाले लोग मौजूद हैं। दोस्तों, बता दें कि यह पांचों खबर इमरान खान की मौत से कनेक्टेड है। अब आइए समझते हैं कि आखिर इमरान खान की मौत की खबर ने कैसे पूरे पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और भारत के लिए पाकिस्तान की नासूर नाम की जो मर्ज है, उसका दवा निकाल दिया है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जैसे ही पाकिस्तान में इमरान खान की मौत की खबर पहुंची, वैसे ही पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया। इसी बीच बड़ी खबर जो आ रही है, वह सबसे बड़ी खबर यह है कि इन तहलकाओं के बीच पीओके और सिंध पूरी तरीके से आजाद हो रहा है और इस आजादी का समर्थन कोई और नहीं बल्कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई कर रही है। एक आंकड़े के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद जनसंख्या का लगभग 60% लोग पीटीआई से कनेक्टेड हैं, जो इमरान खान की पार्टी है। मतलब कि पाकिस्तान की 60% जनता इस समय पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ है और यही 60% सेना चाहती है कि भारत के पास पीओके चला जाए और सिंध अलग हो जाए। अब सिंध जब अलग होगा तो वह कहीं और नहीं बल्कि भारत से ही कनेक्टेड होगा। अब आइए शुरू से समझते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या। दरअसल हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान में यह खबर बड़ी तेजी से फैल गई कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को फांसी दे दी गई। यह खबर जैसे ही पीटीआई के पास पहुंची, वैसे ही पूरे पाकिस्तान में तहलका सा मच गया। पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा और इस बवाल को सबसे ज्यादा हवा दी गई अफगानिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान में मौजूद इमरान खान के परिवार वालों ने बताया था कि हमें अपने पिता की मौत की खबर भारत
और अफगानिस्तान से मिली। इसके बाद हमने जब अपने पिता से मिलने की कोशिश की तो हमें मिलने नहीं दिया गया। करीब 1 सप्ताह बीत चुका है और अभी तक किसी को भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं का सब्र का बांध टूटता जा रहा है और इसी टूटते बांध में लगभग 2 घंटे पहले एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया। वो अनाउंसमेंट ये था कि पीटीआई के सबसे बड़े नेता अगर इमरान खान को मार दिया गया है तो पाकिस्तान की 60% जनता पीओके और सिंध को आजाद कर देंगे। बताया जा रहा है कि पीटीआई के सबसे ज्यादा समर्थक पीओके और सिंध में मौजूद है, जिसकी वजह से पूरे की पूरे सिंध को लॉकडाउन कर दिया गया है। पूरे सिंध में इस वक्त पाकिस्तान की महज 10% सेना मौजूद है और उसे भी मार मार कर निकाला जा रहा है। उधर पीओके में पीटीआई के समर्थक और पीओके के कुछ वहां के लोग जो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं, वो लोग भी अब वहां से पाकिस्तानी सेना को निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का 2 हिस्सा, एक पीओके और एक सिंध, पाकिस्तान की पकड़ से छूटता जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, ये जो दोनों घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं में वहां के जो समर्थक हैं पाकिस्तानी सेना के, उन्होंने कहा है कि इसके पीछे भारत की खुफिया एजेंसी और इंडियन आर्मी का हाथ है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने बहुत सटीक तरीके से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की मौत की खबर पहुंचा दी और इसके बाद वहां के पीटीआई समर्थकों को समर्थन देकर के पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा दिया है। वैसे दोस्तों, पाकिस्तान को क्या लगा था कि अगर वो भारत के 2-4 लोगों को बरगला करके भारत में अटैक करवा सकते हैं, तो क्या भारत की खुफिया एजेंसी पाकिस्तान में ऐसे ही बैठी है? नहीं। जिस तरीके से पाकिस्तान भारत में ब्रेन वॉश करके अलग अलग लोगों को अपने समर्थन में ले रही थी, उससे भी कई गुना तेजी से भारत की खुफिया एजेंसी पाकिस्तान में बैठ करके पीटीआई समर्थकों को अपने समर्थन में ले ली थी। बस फर्क इतना था कि पाकिस्तानी यहाँ के लोगों को ब्रेनवॉश करके उन्हें खुद मार देते हैं और भारत की खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के लोगों का ब्रेनवॉश करके उन्हें सच्चाई से रूबरू करा करके उनको अपने समर्थन में हमेशा के लिए ले लेते हैं। अब खबर जो आ रही है वो ये है कि जो सिंध में बहुत बड़ा बवाल चल रहा है और पीओके में जो बवाल चल रहा है, यह पूरी तरीके से भारत की खुफिया एजेंसी का काम है, ऐसा पाकिस्तान की सेना का कमेंट है। अब बात कर लेते हैं कि तीसरी बड़ी खबर। जब ये दोनों खबरें हो रही थी और पाकिस्तान की पीओके और सिंध में बवाल मच रहा था, उसी समय रावलपिंडी से लाहौर जा रहे आसिफ मुनीर के काफिले पर अटैक कर दिया गया। खबर आ रही है कि आसिफ मुनीर जिस गाड़ी में बैठे थे, उस गाड़ी को भी ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की आर्मी ने कहा है कि आसिफ मुनीर पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन अभी तक आसिफ मुनीर का एक भी वीडियो जारी नहीं किया गया। जिस तरीके से इमरान खान को सुरक्षित तो बताया जा रहा है, लेकिन सुरक्षित होने के कोई सबूत नहीं है, ठीक उसी तरीके से आसिफ मुनीर को भी सुरक्षित बताया जा रहा है, लेकिन उनके सुरक्षित होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा। इसकी वजह से जो बड़ी खबर ये बन रही है वो ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर के मरने के बाद वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि वहां का जो प्रधानमंत्री है वह खुद आसिफ मुनीर के समर्थन से बना हुआ है। जब तक आसिफ मुनीर चाहेगा तब तक वहां का प्रधानमंत्री अपने पद पर बैठा रह पाएगा। अगर सच में आसिफ मुनीर की मृत्यु हो गई है तो खबर आ रही है कि बहुत ही जल्द वहां के समर्थक वहां के प्रधानमंत्री को हटा देंगे। अब देखिए, इन सभी खबरों के बीच पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में बवाल मच रहा है। जैसे मैंने बताया कि सिंध का बुरा हाल है, पीओके में वहां की जनता ने वहां के आर्मी को हटा दिया है। साथ ही साथ जो वहां का सबसे निचला हिस्सा है और जिसे हम कहते हैं बीएलए मतलब कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उन्होंने तो पहले से ही पाकिस्तान के दक्षिणतम इलाके को अलग करने की मुहिम चला रखी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान का निचला हिस्सा जहां पे सिंध है और बलूचिस्तान, वह पूरी तरीके से पाकिस्तान के कंट्रोल से छोड़ चुका है। बात करें ऊपरी हिस्से का तो पीओके में एक तरफ पीओके की जनता रेजिस्टेंस कर रही है, दूसरी तरफ इंडियन आर्मी प्रेशर लगा रही है। अब बचता है पाकिस्तान का बीच वाला हिस्सा जो रावलपिंडी, पंजाब, लाहौर और इस्लामाबाद है। यहाँ पर तो हाल इतना बुरा है कि वहाँ की आर्मी चीफ ही
वहां पर सुरक्षित नहीं है। ऐसे में पूरे के पूरे पाकिस्तान में गृह युद्ध चल रहा है, चारों तरफ अनरेस्ट है। कई सारे पीटीआई समर्थकों ने तो इसी क्रम में पाकिस्तान के लगभग 1600 जेलों को तोड़ दिया है। पीटीआई के समर्थक अपने नेता को खोजने के क्रम में पाकिस्तान के 1600 जेलों को ध्वस्त कर चुके हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मौजूद लगभग 24,000 जो वहां के क्रिमिनल थे वह छोड़ चुके हैं। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और लाहौर में कहां कहां वो जाके छुप गए, इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं मिली है। इन्हीं सब घटनाओं के क्रम के बीच में खबर जो आ रही वो यह है कि अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर सच में मारे जा चुके हैं या फिर उनके हाथ कटने की जो खबर आ रही वह सच है, तो बहुत ही जल्द आसिफ मुनीर का भी काम खत्म हो जाएगा और आसिफ मुनीर के हटते ही पाकिस्तान का जो मौजूदा प्रधानमंत्री है उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। अब जब जरा सोचिए कि एक तरफ पाकिस्तान में वहां की आर्मी का कंट्रोल नहीं है, दूसरी तरफ मौजूदा सरकार हट चुकी है, तो बचता बस एक ही पार्टी जिसका नाम पीटीआई है, जो इमरान खान के समर्थकों की पार्टी है। अब ऐसे में अगर वहां की आर्मी ने इमरान खान को पहले ही फांसी दे दिया है तो इमरान खान भी खत्म हो चुके, मतलब कि पाकिस्तान के 3 सबसे बड़े नुमाइंदे खत्म हो चुके। ऐसे में सिर्फ वहां की पीटीआई मतलब कि इमरान खान की पार्टी बचती है और जिसे सरकार बनानी पड़ेगी। ऐसे सिचुएशन में वहां पर बताया यहां जा रहा है कि ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप के कई देशों का मानना है कि इमरान खान की पार्टी में भारतीय खुफिया एजेंसी की पकड़ बहुत मजबूत है और अगर यही पकड़ बनी रहती है तो वहां पर अगला प्रधानमंत्री जो पीटीआई से बनेगा वह ठीक उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से बांग्लादेश में अभी तक शेख हसीना बनी हुई थी। आपको पता है कि बांग्लादेश जब से आजाद हुआ तब से लेकर के अब तक वहां पर जो भी सरकारें थी वो भारत के समर्थन में थी, इसीलिए हमने कभी नहीं सुना कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर कभी कोई अटैक हुआ है। हाँ, कुछ बांग्लादेशियों का भारत में एंटर करना वह एक अलग मैटर है। ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान का इलाज करते हुए यदि पाकिस्तान में भारत के समर्थक का प्रधानमंत्री बन जाता है तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान पूरी तरीके से बांग्लादेश की तरह भारत के साथ हो जाएगा और यह भारत के साथ होने के साथ साथ सिंध और पीओके भारत ले लेगा, क्योंकि भारत की खुफिया एजेंसियों का मानना है कि अगर हमने वहां पर सफलतापूर्वक पीटीआई को बैठा दिया तो पीटीआई पीओके वाला मुद्दा हमेशा सॉल्व करने के पक्ष में रहा है और ऐसे सिचुएशन में अगर वो सॉल्व कर देता है तो मामला साफ है कि पीओके भारत का हो जाएगा। साथ ही साथ सिंध के लोग ऑलरेडी वहां पर राजनाथ सिंह की स्पीच सुनने के बाद विद्रोह शुरू कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में अगर सिंध के लोग भी पूरी तरीके से आजादी की मांग कर लेंगे तो पीटीआई उन्हें रोक नहीं पाएगा। ऐसे में भारत में एक अलग राज्य बन सकता है जिसका नाम सिंध होगा और पीओके तो पहले ही कश्मीर का हिस्सा है तो वो कश्मीर में मर्ज होगा, मतलब कि भारत अखंड भारत की तरफ अपना कदम बढ़ा चुका होगा। इसीलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो 5 खबरें आ रही हैं वह भारत के भूगोल को बदल सकती हैं और पाकिस्तान जैसे नासूर को हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं। दरअसल बता दें कि जब पाकिस्तान में ये समस्या खत्म हो जाएगी तो पाकिस्तान एक सामान्य देश की तरह काम करेगा। पाकिस्तान में अगर भारत से रिलेटेड पीओके और सिंध का मामला हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा तो भारत और पाकिस्तान की कभी कोई दुश्मनी रहेगी ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में अमेरिका जो बार बार पाकिस्तान को फंड करता है उसे भी फंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता है कि आखिर इमरान खान को क्यों जेल में डाला गया था और पूरा मामला क्या है। आइए मैं आपको 1 मिनट में बहुत शॉर्ट तरीके से समझा देता हूं कि आखिर इमरान खान के साथ हुआ क्या है और जो खबर पूरी फैली है इसमें क्या कहना है। देखिए, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डॉन अखबार के पत्रकार इफ्तिकार खान ने बताया कि इमरान खान से किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुके हैं, तो उन्हें मिलाया किससे जाए। ना तो डॉक्टर, ना तो वकील, ना तो परिवार, ना तो कोई भी ह्यूमन राइट का सदस्य इमरान खान से मिल पा रहा है, क्योंकि पता चल रहा है कि पिछले 7वें दिन में ही इमरान को जेल में ही फांसी दे दी गई थी। अब जेल में फांसी देने के बाद इमरान खान की बॉडी को भी किसी को सौंपा नहीं जा रहा है। इन्हीं सब कारणों की वजह से पीटीआई ने एक्सपोर्ट में कहा है कि इमरान खान की बहनें
अलीमा खान, नरीन नियाजी और डॉक्टर उस्मा खान जेल के बाहर पूरी तरीके से बैठे हुए हैं और वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। सिर्फ यहीं पर ही नहीं, बल्कि यह मामला पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में भी चल रहा है, जिसकी वजह से 1600 जेलों को ध्वस्त किया जा चुका है। बताएं कि 26 नवंबर को इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थक ने आदियाला जेल की तरफ मूव करने लगी थी, लेकिन 26 नवंबर से 1 दिसंबर हो गया, लेकिन अभी तक किसी को मिलने नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि जिस जेल में इमरान खान को बंद किया गया था, उस जेल की दीवारों तक को तोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि 2023 से इमरान खान को जेल में रखा गया है। उन पर 100 से ज्यादा केस चल रहे हैं। भ्रष्टाचार मामले में उन्हें 14 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। इसमें सरकारी गिफ्ट बेचने और सरकारी सीक्रेट लीक करने जैसे आरोप शामिल हैं। इमरान खान का आरोप है कि उन्होंने अल कादिर ट्रस्ट के लिए पाकिस्तान सरकार के अरबों रुपए की जमीन सस्ते में बेच दी थी। इस मामले में इमरान खान को 9 मई 2023 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पूरे मुल्क में फौज के कई अहम ठिकाने पर हमले हुए। पाकिस्तान के एनबीए यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने अल कादिर ट्रस्ट के केस में दिसंबर 2023 में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को अन्य 6 लोगों के साथ मामला दर्ज किया था। हालांकि जब इमरान खान के खिलाफ यह केस दर्ज हुआ था, उसमें सबसे पहले ही वह तासा खान केस में अदियाला जेल में बंद थे और खबरें आ रही हैं कि जेल में उनकी मौत या हत्या हो गई है। इन हत्या या इन मौत की खबरों के बीच यदवाला जेल के कई सारे दीवारों को क्षतिग्रस्त किया गया है। दोस्तों, अब वह समय दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान अपने ही फैलाए जाल में फंसता जा रहा है और पाकिस्तान अपने जाल में कुछ इस तरीके से उलझ गया है कि उससे वह बाहर नहीं निकल पा रहा। साथियों, अब वह समय दूर नहीं है जब पाकिस्तान पूरी तरीके से एक फ्लॉप कंट्री बनकर रह जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात नाजुक हुए हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान एक देश के रूप में ज्यादा दिन तक सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। न तो वहां पर आर्मी बची हुई है, न तो वहां पर सरकारें बची हुई हैं, न तो वहां की जनता वहां के लोगों को या सरकारों को मान रही है। जगह जगह गृह युद्ध चल रहे हैं। पीओके को आजाद कराने के लिए खुद पाकिस्तानी ही मुहिम चला रहे हैं। सिंध को आजादी देने के लिए पाकिस्तान की पीटीआई समर्थकों ने ऐलान कर दिया है। भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ वहां के आसिफ मुनीर की हत्या होने की भी खबर आ रही है, और अगर हत्या सही साबित होती है तो वहां के प्रधानमंत्री भी जेल जाएंगे। मामला साफ है, पाकिस्तान पूरी तरीके से रिफ्रेश हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पाकिस्तान को रीबूट कर दिया है और पाकिस्तान फिर से 1947 की स्थिति में पहुंच चुका है, जहां पर अब भारत वो वाली गलती नहीं करेगा जो 1947 में की गई थी। अब इन्हीं सब चीजों के बीच जो बड़ी अपडेट आ रही है वह यह है कि भारत की खुफिया एजेंसी पूरे पाकिस्तान को कवर कर चुकी हैं। कभी भी खबर आ सकती है कि पाकिस्तान की सरकार बदल चुकी है। कभी भी खबर आ सकती है कि इंडियन आर्मी पीओके में घुस चुकी है, और यह कभी भी खबर आ सकती है कि सिंध को खुद पाकिस्तान ने आजाद करा दिया है। बता दें कि सिंध वाले इलाके पर और पीओके वाले इलाके पर इंडियन आर्मी की जो क्षमता थी उसे 3 गुना बढ़ा दिया गया है। पुतिन भारत आ रहे हैं, उनसे बातचीत करके पीओके और पाकिस्तान वाले मैटर को सॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ अमेरिका भले पाकिस्तान का समर्थन कर रहा हो, लेकिन वहां की सरकार के अंदर ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश का समर्थन किया जाए, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार नहीं थी तभी से जो बाइडेन सरकार पाकिस्तान को सुधारने पर लगी हुई थी। लेकिन ट्रंप की सरकार ने पाकिस्तान को थोड़ा समर्थन तो दिया, लेकिन ट्रंप सरकार के अंदर के अधिकारियों का बिल्कुल भी मन नहीं है कि पाकिस्तान को समर्थन दिया जाए। ऐसे में अगर देखा जाए तो विश्व समीकरण भी भारत के समर्थन में खड़ा है। दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत का भूगोल बदला जाएगा। भारत के मैप में आप एक और
राज्य सिंध देखेंगे और भारत का सरताज पीओके भारत के मैप में बहुत शान से चमकेगा। साथ ही साथ अब भारत वो भारत बनकर उभरेगा जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट न्यूज टीवी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें।